अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात करेंगे, पीटीआई को धचका, हार की वजह महंगाई, कारकुन नाराज थे, लंदन का लिफाफा कब खुलेगा, सियासत का ओमिक्रॉन कौन, मरियम औरंगजेब मुआफी मांगें वरना, और बच्चों की मौजें शुरू। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात पीटीआई को बड़ा धचका लग गया। मेयर पेशावर समेत कई मकामात पर अपसेट शिकस्त हुक्मरान जमात के हिस्से में आई। अब तक JUIF 64 में से 19 तहसीलों में आगे है। मर्दान में अवामी नेशनल पार्टी ने मैदान मार लिया। कुछ देर पहले तक तहरीक इंसाफ को 15 तहसीलों में सबकत थी। आज़ाद उम्मीदवारों को 12 और अवामी नेशनल पार्टी को 8 तहसीलों में बरतरी मिल गई। जमात इस्लामी 3, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्लाह पाकिस्तान 2-2 तहसीलों में आगे है। पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात, कई शहरों में अपसेट, बड़े बुर्ज उलट गए। अब तक के नताइज के मुताबिक JUI को 19 तहसीलों में सबकत मिल गई। पेशावर, बन्नो और कोहाट में जमीयत ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अब तक तहरीक इंसाफ 15 तहसीलों में आगे है। आजाद उम्मीदवार 12, ANP 8, जमात इस्लामी ने 3 तहसीलें हासिल कर ली। मेयर पेशावर के लिए JUIF के जुबैर अली ने सबकत हासिल कर ली। बन्नो सिटी मेयर की नशिस्त पर JUI के इरफानुल्लाह रानी ने बरतरी ले ली। मर्दान सिटी मेयर के इंतखाब में ANP के हिमायतुल्लाह मायार का पलड़ा भारी है। कोहाट सिटी में JUI के शेर जमान आजाद उम्मीदवार शफीउल्लाह से आगे निकल गए। नौशेरा की तहसील पब्बी में ANP के गयूर अली खान ने मैदान मार लिया। बुदैर की 6 में से 4 तहसीलें तहरीक इंसाफ ने जीत ली। 4 सद्दा की तीनों तहसीलों पर JUI को बरतरी हासिल है। खैबर में तहरीक इस्लाह पाकिस्तान ने लीड ले ली। सवाबी में PTI के अताउल्लाह खान चेयरमैन तहसील कौंसिल मुंतखब हो गए। मर्दान की तहसील तख्तबाई, जिला काटलिंग और तहसील रुस्तम में JUI आगे निकल गई। तहसील गड़ी कपूरा में अब तक ANP आगे है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान फायरिंग और हंगामा आराई के वाकयात में 7 अफराद जाने गंवा बैठे। जीत का जश्न मनाने वाला JUI काउंसलर अपनी ही गोली का निशाना बन गया। कर्क, बाजोड़, कोहाट, लकी मरवत में फायरिंग के वाकयात से खौफ व हरास फैल गया। नौशहरा में परवेज खटक के बेटे ने जदीद असलहे से फायरिंग कर दी। पख्तूनख्वा में बल्दियाती पोल, कहीं उम्मीदवार तो कहीं हामी आउट ऑफ कंट्रोल। हंगामे, छीना झपटी, फायरिंग और धमाकों की गूंज। मुखालफीन दस्तो गिरबां होते रहे, बैलेट पेपर्स फटते रहे। JUI के कामयाब काउंसलर को खुशी रास न आई। विलेज काउंसिल में कामयाब जिक्रिया खान खुशी में फायरिंग करते हुए गोली लगने से जान गंवा बैठे। फायरिंग 2 जाने ले गई। 4 अफराद जख्मी भी हुए। स्टेशन में फायरिंग से नजीब नामी शख्स जान गंवा बैठा। 4 सद्दा में फायरिंग से ANP का कारकुन जख्मी हुआ। DI खान में 2 ग्रुपों में तसादुम में 2 अफराद जख्मी हुए। बुनेर में सियासी तसादुम में 5 अफराद अस्पताल पहुंच गए। बल्दियाती इलेक्शन में हुक्मरान जमात ने शिकस्त तस्लीम कर ली। शौकत यूसुफजई ने तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह भी बता दी। कहा, बल्दियाती इंतखाबात में महंगाई हमारी शिकस्त का बाइस बनी। अगले 2-3 महीनों में महंगाई कम हो जाएगी। शौकत यूसुफजई ने कहा कि हमें सबसे ज्यादा मुश्किलात महंगाई की वजह से हो रही हैं। शुक्र है कि हुकूमत पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। कि महंगाई इशू है, बिल्कुल है। लोगों ने पहले से भी कहा कि महंगाई है। हमें इस चीज़ का एहसास भी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 3-4 महीनों में महंगाई का ग्राफ नीचे आ जाए। ये नहीं है कि तारिक इंसाफ का वोट कम हुआ है। अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जहाँ पे महंगाई की वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया, लेकिन उसके अलावा आप ये देखें कि किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत के ऊपर कोई ऐसी लोड का इल्ज़ाम नहीं है, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उस वक्त तक ये हालात ठीक हो जाएंगे। और वफाकी वजीर शिबली फराज के पी गए बल्दियाती इलेक्शन के तज्जिए का ऐलान कर दिया। कहते हैं
कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई के साथ था। बहुत से कारकुन हमारे नाराज थे, इसलिए हम हार गए। मौजूदा इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा है, आने वाले इंतखाबात के लिए तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की कमज़ोरी कहाँ हुई उसका जायज़ा लेंगे। केपीके में निचली सतह पर वर्कर्स को मुतहर्रिक करना है। असल असासा हमारे वर्कर्स हैं, हमें उनको ऊपर लाना है। यहाँ पे कि पीटीआई हारी है वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। ऐसी कई सीटें हैं जो कि हमारे कैंडिडेट्स, बिकॉज एक मकबूल पार्टी है तो लोगों ने उसमें मुख्तलिफ लोग पार्टी टिकट किसको मिला उसके मुकाबले में और खड़े हो गए। तो अगर ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई ना होती तो मेरा ख्याल है कि हम अभी जो 16 अजला में हुए हैं उसमें से हम आसानी से 14 में ले सकते थे। तो इंशाल्लाह इससे हमने कुछ सबक भी सीखे हैं। इस जो इलेक्शन 16 में जो बकिया इलेक्शंस होंगे खैबर पख्तूनख्वा में, ज़ाहिर है हमारी हिकमत अमली भी तब्दील होगी और इंशाअल्लाह ताला अवाम को रिलीफ भी मिल चुका होगा। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल हम काफ़ी मुतमईन हैं। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के नताइज के बाद अब सूरत हाल क्या बन रही है, हम बात करेंगे पेशावर की। सुभान सईद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर में इस वक्त तहसील कौंसिल से लेकर मेयर तक की सूरत हाल क्या बनी है सुभान? जी, खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में जो बल्दियाती इंतखाबात का जो अमल है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब तक जो तहसील कौंसिल की तकरीबन 65 की जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है वो तकरीबन मौसूल हो चुका है, जिसमें जो 15 पोलिंग स्टेशन है उसका गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा पहुँच गया है। अभी तक JUI ने 60 जो तहसील कौंसिल है वो जीते हैं। PTI की तरफ से 5 तहसील पे जीते हैं और जो NP की तरफ से वो 3 तहसीलों पे जीत चुके हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक जो नशिस्त है अभी तक जो जीते हैं। पेशावर के अगर हम मेयर की बात करें तो अभी तक मेयर का जो सीट है वो कन्फर्म नहीं है और जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे का जो अमल है वो जारी है। जी सुभान अल्लाह, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खैबर पख्तूनख्वा के बाकी अजला में इंतखाबात के हवाले से क्या सिचुएशन रही बताएंगे हमारे नुमाइंदे अनवर ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कल बल्दियाती इंतखाबात हो गए हैं लेकिन नताइज काफ़ी ताख़ीर से आ रहे हैं। जो कि सरकारी गैर खत्मी नताइज हैं वो ताख़ीर से आ रहे हैं और 65 में से अब तक सिर्फ 16 तहसील काउंसिल जो हैं उनके गैर खत्मी नताइज मौसूल हो चुके हैं। और इन 16 नताइज में पार्टी पोजीशन को अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसमें जमीयत उलमा इस्लाम की नशिस्तें सबसे ज़्यादा हैं। इन 16 में से 7 नशिस्तें उन्होंने जीती है। दूसरी नंबर पर बरसर इक़्तिदार पार्टी पाकिस्तान तहरीक 5 तहसील काउंसिलर उसने जीते हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने 3 सीट इसमें निकाले हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1 सीट निकाली है। अगर इस वक्त हमारे पास जो मुकम्मल तहसीलों का नतीजा सामने आए हैं वो जिला मर्दान का है और मर्दान में क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी मजबूत है, इसके बावजूद भी जिला मर्दान में जो मेयर की सीट है वो अवामी नेशनल पार्टी भारी अक्सरियत से जीत चुकी है। इसके साथ ही जो दीगर तहसील हैं वहाँ पर JUI के 3 नशिस्त जो हैं वो JUI के कैंडिडेट कामयाब हुए। मजमूई तौर पर 2 जो है वो जिला मर्दान में अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट कामयाब हो गए हैं। पेशावर के नताइज जो हैं वो ताख़ीर से आ रहे हैं और इसमें भी JUI के कैंडिडेट। बहुत शुक्रिया अनवर ज़ेब और सुभान हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।